मुझे कल रात कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूं। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी मां, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो नेता सोनिया जी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद से लेके कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे,
राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा।